everyone. I am a Professor Sana from New Zealand. I am professor here. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स से मुझसे डिस्कस किया अबाउट द स्कॉलरशिप मैम प्लीज़, तो मैंने कहा कि वाई नॉट, वी विल डिस्कस ऑन सोशल मीडिया सो एवरीवन could avail this. So let's begin with यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान. आज ही मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की स्कॉलरशिप्स आई हुई हैं. यू विल कम टू द गूगल क्रोम, उसको ओपन करेंगे आप. यहाँ पर जस्ट लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी. उसमें आप देखेंगे तो ये एप्लीकेशन मेथड पीरियड मेंशन है. अच्छा, अब इसमें जो हमारा मेन है ना वो ये मई और जुलाई है. ठीक है, मई और जुलाई ये लास्ट है, यानी कि हम लोग लास्ट पीरियड पे खड़े हुए हैं, लास्ट एप्लीकेशन पीरियड पे वी आर स्टैंडिंग, जो कि हमने लास्ट अब जुलाई है जिसमें इसका एंड हो जाएगा. ठीक है, तो हमने इसके लिए अप्लाई करना है क्योंकि हमने फ़र्स्ट और सेकंड का पीरियड हम गुजार चुके हैं और ये 2025 का. अब ये देखें, ये सितंबर में 2024 इनटेक है, ये लास्ट देखिए फरवरी 2025 की इनटेक में. अब ये क्या चीज़ है, ये यही है कि हम अभी अप्लाई करेंगे जुलाई में और उसके बाद हमारा जो फरवरी में हमें बुलाया जाएगा. ये देखें, ये 15 मई है 2024 में ओपनिंग हुई है इसकी. 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है जहाँ पर आपकी योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड और देन 30th सेमेस्टर इज़ लास्ट डे टू एक्सेप्ट योर एडमिशन. यानी कि आपके पास यू हैव ओनली आई थिंक 15 days टू गो टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन. सो आप देखें, ये फरवरी 2025 एंड दी जून सितंबर द आउटकम्स आर पब्लिश ऑन योर पर्सनल प्रोफाइल. यानी कि अगर इफ़ यू आर एक्सेप्टेड सो दैट इन सितंबर 2024 आपको मेल आ जाएगी. जैसे भी वो जनवरी में जैन विल बी द एनरोलमेंट एंड इन फरवरी 2025 इज़ द beginning of your classes. Okay, let's come to the upper top menu option so that we will discuss about. Okay, there are programs. These are bachelor's science program and in the lower you will see a PhD and master's program are mentioned. So let's start with the bachelor's. So here are bachelor's of sciences. Okay, अच्छा, आप यहाँ पर इफ़ यू विल सी दिस कि यहाँ पर मेजॉरिटी आर इटालियन लैंग्वेज. ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा. सिर्फ 2 programs, only 2 programs are in English language. So if you have Italian language course so you can apply for this. But let's come to the masters. But in bachelor's you have seen that only 2 are available. In masters you will see majority of MS programs and PhD programs. I think these are MS programs and MS majority are in English language, so it's a good thing. So you can apply easily on these food engineering, environmental and land planning engineering. So these are the flags. You can see this Italian and English. Let's come. These are all information जो कि आपके पास मेंशन है कि आपने कैसे उसके लिए अप्लाई करना है. These are professors lists. आप इसको क्लिक करेंगे, you will see the professors जो कि आपको किसी भी उसमें पढ़ाएंगे. Let's come to the PhD level कि अब जो है PhD पे we will see कि कौन से courses available हैं and those are in English or are in Italian language. So let's see here ये रहा. आपने इसको क्लिक करना है रिसर्च डॉक्टरेट के ऊपर. You will see these are the courses they are offering you for PhD. हम एक क्लिक कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एरोस्पेस इंजीनियरिंग. सो देखिए, ये इंग्लिश में मेंशन है कि इंग्लिश में अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू विल see all the details
ऑल आर मेंशन इन दिस, कि आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अब हम अगर मेन बात करें तो हाउ टू रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो अपर राइट कॉर्नर पे यू विल सी एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो यू विल क्लिक ऑन द रजिस्टर option so that you will easily come to the main point. रजिस्टर करने के लिए you will see this interface। यहाँ पर हम जाएंगे, अपने क्रीडेंशियल्स डालेंगे, जो भी आप अपना मेल देते हैं, जो भी आप अपने जिस नाम से भी आप साइन इन करना चाहते हैं या आप रजिस्टर करना चाहते हैं, सॉरी। सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस यू विल सी आफ्टर एंटरिंग योर ईमेल और समथिंग, जिस तरीके से भी आप गूगल में आए तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। यहाँ पर आप सर नेम डालना है, आपने अपना नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यू हैव टू पुट योर डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ वेयर यू हैव बोर्न, एंड नीचे जाएंगे तो यू विल सी like for example my mostly students are from Pakistan, so I will put like this Pakistan, and you can also put Indian. Majority students are from Pakistan, Indian, and from other countries like Lahore, Islamabad. My majority students are from Pakistan, Bangladesh, and from Indian. I am basically Indian, so that let's, for example, like this, I am just telling you that how you put your credentials like this, your info on the form for applying these kind of scholarship. I think you should have firstly your credentials which are properly prepared, like your passport, your national passport, your motivational letter, your cover letter, your all credentials like matric, FSC, your BS transcripts, your MS transcript, for example your PhD research proposal, so that after registering you can sign in. You will click on sign in button, so that like this you will see this kind of interface. This will send you OTP on your Gmail. You will enter that OTP, and this will provide you all info like this. You will enter OTP जो कि आपके मेल के ऊपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। These scholarship actually are free, so I think you should have to apply this. कोई मज़ायका नहीं है अगर आप अप्लाई ना करें, बट आई एम रिकमेंडिंग यू कि पहले आपके पास तमाम क्रीडेंशियल्स मौजूद होने चाहिए, so that you can easily apply this. Okay, here is deadline is also available, so carefully process all the form. Whole process आपके सामने I am performing, so you just have to follow this. I think there is a problem of internet, so I think my authentication is not responding. Okay, we will see. लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई दिस, कि आपके पास सारे इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल हो, सो दैट इन वाइल परफॉर्मिंग आपके पास कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, ये साइड पे राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें, यू विल सी एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, हियर इज़ ये BS का है एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया हुआ है इन्होंने एप्लीकेशन। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन फॉर्म सीन, हाँ ये है बैचलर्स का। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर्स डिग्री,
and in the third para you will see कि master's level है. If you will click on this, you will see this kind of interface. सारे credentials application form में you just have everything like, तो आपको ओपन करके प्रॉब्लम की फेस नहीं करनी पड़ेगी. लाइक मी, मैं तो आई एम जस्ट फॉर डूइंग दिस फॉर डेमो ना. सो हियर इट इज़. आपने सिर्फ कहाँ से या कहाँ पे आपने करना है उसको सिर्फ आपने डाल देनी है कि आपने किधर से तालीम हासिल की हुई है. लाइक पाकिस्तान हम डाल लेते हैं और यूनिवर्सिटी आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने कहाँ से यूनिवर्सिटी की, आपका एरिया कहाँ है, कहाँ से आपने पढ़ा है. एंड यू विल ऐड द यूनिवर्सिटी एड्रेस आल्सो. let's see, for example I'm just doing for experiment. आप अपना ओरिजिनल डालेंगे जो कि आपने अप्लाई करना है. लेट्स सी क्या आता है. इट्स टाइम टेकिंग, बट अगर इफ़ यू हैव ऑल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी about your results or everything, so it's not complicated. You will, I think you will complete it in half an hour. Okay. फिर हमसे हम एम एस के लिए वी विल ट्राई कि अब एम एस में क्या आता है. एप्लीकेशन फॉर्म में हम एम एस के लिए देखते हैं. वी विल सी दिस. क्लिक ऑन द एम एस एप्लीकेशन फॉर्म. लाइक दिस. ये मैंने आई हैव एडिटेड डाटा, बट आई थिंक ये अभी इतना अपडेट नहीं हुआ अभी तक. I think there is a problem in internet, I think so. और मैंने भी proper data input दिया भी नहीं है ना उसको. When we will put all the data so that application will proceed. So here is a PhD application form also. If you want to apply for PhD, you can click on this. All the process is same, just the main point is you have all the credentials, your educational data, so that you can easily apply. My dear students, time is too short. I think you all have to apply for this scholarship, Italian scholarship. If you have any problem, you can comment me. I will do something for you.